अच्छा, आज का जो क्वेश्चन है वो है एक पाल्मेटिक एसिड प्रोड्यूस 129 नेट एटीपी हाउ। यानी एक पाल्मेटिक एसिड लिपिड की बात हो रही है, वो 129 नेट एटीपी बनाते हैं। दर हकीकत 131 131 बनते हैं, लेकिन 129 किस तरह बनते हैं ये सवाल है। आप जानते भी हैं कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से 36 एटीपी 36 एटीपी बनते हैं, और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से जो जो इसका प्रोसेस था वो कुछ ऐसा ही था कि ग्लाइकोलाइसिस से होता हुआ क्रेब्स साइकिल ने वो दूसरा क्या था, लिंक रिएक्शन के थ्रू क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करेंगे। क्रेब्स साइकिल से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये तमाम को हमने इकट्ठा करके 36 एटीपी 36 एटीपी उनसे बनाए थे, याद है ना। आज हमने ये साबित करना है कि एक पाल्मेटिक एसिड से 129 किस तरह बनते हैं। क्लियर है। अच्छा, रिवाइज करें। पाल्मेटिक एसिड किस चीज से बना है? ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड्स। ठीक है। अब फैटी एसिड की जो एटीपी की प्रोडक्शन होता है किस तरफ, यानी किस तरीके से एटीपी की प्रोडक्शन फैटी एसिड से होता है, वो कुछ चेंज है। किससे चेंज है? ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से चेंज है। ठीक है। अगर आपको याद हो, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू जाते हैं तो वो 2 एसिटाइल बनाते हैं। यहाँ पर चेंज है, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है, और आप थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे दे। ठीक है, ध्यान दे दे, जरूरी है। अच्छा, ग्लाइसिरोल फैटी एसिड, यहाँ पर पाल्मेटिक एसिड में जो फैटी एसिड है उसमें टोटल कार्बन 16 कार्बन होते हैं। ठीक है, एक ये पॉइंट है। और ये जो ग्लाइसिरोल फैटी एसिड यानी पाल्मेटिक एसिड जब क्रेब्स साइकिल तक आते हैं तो ये डायरेक्ट नहीं आते, ये 7 राउंड लगाते हैं, यानी 7 ग्लाइकोलाइटिक साइकिल लगाते हैं। इसके बाद क्रेब्स साइकिल में आते हैं, और हर एक साइकिल में एक एफएडीएच का मॉलिक्यूल और एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, यानी कुछ ऐसा ही। अगर आप इसको देखिए, ग्लाइसिरोल फैटी एसिड तो 1 2 3 4 5 6 7 7 राउंड लगाते हैं, और हर एक राउंड में गौर से देखिए, हर एक राउंड में एक एनएडी का मॉलिक्यूल रिड्यूस होके एनएडीएच में कन्वर्ट होते हैं, और एक एफएडी का मॉलिक्यूल एफएडीएच में। क्लियर। यानी एक राउंड जब पूरा होता है तो एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल बनता है और एक एफएडीएच का। इसी तरह दूसरे राउंड में भी एक एनएडीएच एक एफएडीएच, तीसरे चौथे, टोटल हमारे पास राउंड जब खत्म हो जाते हैं तो ये एनएडीएच कितने बन जाते हैं, मैं थोड़ा सा बताता हूँ। एनएडीएच हमारे पास टोटल 7 बन जाते हैं। क्लियर। और एक और बात, FADH हमारे पास कितने कितने बनाते हैं? 7 FADH भी बनते हैं। क्लियर। फैटी एसिड जिसमें 16 कार्बन, टोटल A to Z इसको मिला के, तो 16 कार्बन से हमारे पास कितने एसिटाइल बनते हैं? 8 एसिटाइल। ठीक है, 16 को 8 पे डिवाइड 16 को 2 पे डिवाइड करें, क्योंकि एसिटाइल में 2 कार्बन है तो हमारे पास 8 एसिटाइल बनते हैं। अच्छा, जो फैटी एसिड का है ये बायोकेमिस्ट्री का, तो इसमें एक फार्मूला है, वो फार्मूला याद करें, आपको जल्दी, बहुत जल्दी, आसानी के साथ आपको याद हो जाएगा कि कितने राउंड लगाने हैं और कितने एसिटाइल बनने हैं। मसलन अगर हम ओलिक एसिड की बात करते हैं तो उसमें फैटी एसिड और ग्लाइसिरोल के 18 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो 18 कार्बन से 9 एसिटाइल बनते हैं। राउंड कितने होते हैं? 8। कैसे, थोड़ा सा बताता हूँ। 8 राउंड लगाते, वो अलग किस्सा है। चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा, मैंने कहा 7 राउंड लगाते हैं, तो इसका फार्मूला फार्मूला यहां पे आ जाए। अच्छा, तो नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कितने नंबर है कार्बन के? 16 नंबर है। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, फिर यहाँ पे फार्मूला क्या है? -1। तो 16 कार्बन है, 2 पे डिवाइड करें, 16 को 2 पे डिवाइड करें, हमारे पास कितने बन गए? 8। क्लियर है। और फिर इसको -1 लगा लें, तो 8 से -1 करें तो ये हमारे पास बन गए क्या? 7। अच्छा, अगर आपके पास सिर्फ कार्बन की गिनती आपको मालूम है
और आपके माइंड में है कि मैंने राउंड, यानी जो राउंड होते हैं कितने राउंड हमारे पास आने चाहिए, तो बस ये फार्मूला याद करें। जिस तरह के पहले मैंने बताया कि 18 कार्बन वाला जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, वो कितने राउंड लगाएगा, तो इस फार्मूले में लगा सकते हैं। n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, n 18 है तो 18 को 2 पे डिवाइड करें, कितना बनेगा 9, और फिर 1 से माइनस करें तो उसके लिए कितने राउंड होंगे 8 राउंड। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कार्बन कितने मॉलिक्यूल है 16, जो मैंने 7 राउंड लगाए हैं, 7 राउंड क्यों लगाए हैं, यहाँ पे 7 राउंड मैंने क्यों लिखे हैं, क्योंकि 16 कार्बन को इस फार्मूले के थ्रू मैं डिवाइड करूंगा 2 पे, -1 तो 16 को 2 से डिवाइड करके 8 - 1 तो 7 आ गए, तो इस वजह से मैंने 7 राउंड लिखे हैं। अगर और इसी तरह ऐसे एग्जाम्पल 24 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, अगर 30 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, तो उनके लिए भी यही फार्मूला है, ये फार्मूला अपने अप्लाई करना है, राउंड लगाने का और बाद में एटीपी निकालने का, ठीक है। n डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये तो क्लियर हो गया कि 7 राउंड लगाते हैं, और 7 राउंड में हर एक राउंड में हर एक स्टेप में जो हर एक स्टेप में कितने, एक NADH और एक FADH, टोटल 7 NADH हो गए और 7 FADH हो गए, क्लियर। अब बात हो रही है 8 तो हमारे पास एसिटाइल भी आए हैं, क्लियर है। एक एक एसिटाइल जाएगा कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल स्टार्ट करें, ठीक है। अच्छा, क्रेब्स साइकिल में फिर क्रेब्स साइकिल में राउंड लगाएंगे, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में 8 स्टेप हैं, ठीक है, वो फार्मूला मैंने आपको बताया भी है, उसके थ्रू आप क्रेब्स साइकिल को भी याद करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये क्रेब्स साइकिल, इस क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए NADH और FADH के मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा, तो ये जब राउंड लगाते हैं, यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, तो स्टार्ट लगाने में यहाँ पे एक NAD आकर कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, NADH में। यहाँ पर भी NAD किस में, NADH में। यहाँ पे 1 ATP बनते हैं, क्लियर। और यहाँ पे फिर से FAD आके FADH में, और यहाँ पर NAD आके किस में, NADH में। यानी एक एसिटाइल जब क्रेब्स साइकिल कंप्लीट करता है तो टोटल हमारे पास कितने NADH के मॉलिक्यूल बनाते हैं, 1 2 3, यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए NADH के मॉलिक्यूल कितने आ गए 3, फिर एसिटाइल और कितने FADH बनाते हैं, एक, क्लियर। ATP कितनी बनती है, एक। यानी क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल 3 NADH, एक FADH और एक ATP बनाते हैं, क्लियर है। अब 8 एसिटाइल है, कितने, 8 एसिटाइल है, तो कितने NADH के मॉलिक्यूल, 3 को 8 से ज़रब दे, थोड़ा इस तरफ आ जाए, यहां क्रेब्स साइकिल में NADH के मॉलिक्यूल 3 बनते थे एक राउंड में, ठीक है। 8 एसिटाइल है तो 3 को 8 से ज़रब दे, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं 24 बनते हैं। इसी तरह FADH, एक FADH का मॉलिक्यूल बनता था, तो 8 एसिटाइल है तो एक FADH को 8 से ज़रब दे, कितने बने 8 FADH। एक राउंड में एक ATP बनता है तो 8 राउंड में 8 ATP बनते हैं, क्लियर है। हमने यहाँ पे गिनने हैं कितने NADH है और कितने FADH और कितने ATP, फिर इसको प्लस कर आपके पास जवाब आ जाएगा। कैसे, राउंड कितने बन रहे थे यहाँ पे 7 राउंड, एक राउंड में एक NADH और एक FADH, तो 7 में कितने, ये देखिए ग्लाइकोलाइटिक में NADH कितने हो गए 7, सही है। इधर देखें, और FADH कितने बने 7। अब इनको गिनते हैं NADH को और FADH को, देखिए टोटल नंबर ऑफ NADH कितने हो गए, ये 24 ये है और 7 ये है, इन दोनों को प्लस करें। ग्लाइकोलाइटिक में हमारे पास कितने आए थे 7, क्रेब्स साइकिल में हमारे पास 24, इन दोनों को प्लस करें कितने NADH आ गए 31, सही है। अब टोटल नंबर ऑफ FADH कितने हैं, राउंड में हमारे पास ग्लाइकोलाइटिक राउंड में 7 और क्रेब्स साइकिल में 8, तो 7 और 8 को प्लस करें बन गए 50, और टोटल नंबर ऑफ ATP कितने हो गए 8, तो इज इक्वल टू 8, ये ATP को। अच्छा, अब आते हैं, ये आप जानते भी हैं ग्लूकोज का जो हम ब्रेक डाउन कर रहे थे, तो उसमें एक NADH का मॉलिक्यूल और FADH का मॉलिक्यूल कितने ATP बनाते हैं, वो थोड़ा सा अगर आप रिवाइज कर रहे हैं, आपको याद है ना कि NADH के मॉलिक्यूल कितने बनाते हैं, गुड 3, जबरदस्त।
तो आ जाए वापस। टोटल नंबर ऑफ एटीपी फ्रॉम एनएडीएच, हमारे पास आपके जहन में होना चाहिए टोटल एनएडीएच कितने हो गए, ये याद करें कितने, 31 एनएडीएच हो गए। एफएडीएच कितने हो गए, 15। तो एक एनएडीएच का मॉलिक्यूल 3 एटीपी बनाते हैं, 3 एटीपी। तो 31 कितने बनाएंगे, देखिए 31 एनएडीएच है हमारे पास और एक एनएडीएच 3 एटीपी बनाते हैं, तो कितने एटीपी हो गए, 93 एटीपी। यानी 31 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 1 3 जा 3 जा 9, तो कितने हो गए 93। क्लियर। और एफएडीएच के कितने बनाते हैं, 2। गुड। यहां पे देखिए एक एफएडीएच के मॉलिक्यूल कितने बनाते हैं, 2। तो यहां पे कितने एफएडीएच थे, 15। तो 15 को 2 से जरब दे, 2 से मल्टीप्लाई करें, कितने बनते हैं, ये 30 एटीपी। क्लियर। और हमारे पास डायरेक्ट जो एटीपी आए थे वो कितने थे क्रिप्स साइकिल में, 8। फिर इसको प्लस करें, ये 3 को 0 और 8 से प्लस करें तो 1 यहाँ पे, और ये तकरीबन इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर बनता है 131। क्लियर। अच्छा, यहाँ पे आंसर में 129 दिया गया है, तो 131 इससे 2 को माइनस करें, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेगा। जिस तरह के ग्लूकोज में प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए 2 एटीपी की जरूरत होती है, यहाँ पे भी प्रोसेस जो ग्लाइकोलाइटिक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा तो इसके लिए 2 एटीपी की जरूरत है। तो 131 से 2 माइनस करें, नेट हमारे पास कितने आ गए, 129। ठीक है। अब थोड़ा सा रिव्यू करता हूं, अगर आप देखें दोबारा से, पाल्मेटिक एसिड किस चीज से बना है, ग्लाइसेरोल और फैटी एसिड से। ठीक है, फैटी, अच्छा ग्लाइसेरोल फैटी एसिड 7 राउंड लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, इस फार्मूले के थ्रू। फार्मूला हमारे पास कितना था, नंबर ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1। तो नंबर ऑफ कार्बन ग्लाइसेरोल में यानी पाल्मेटिक एसिड में 16 होते हैं। क्लियर। तो 16 को 2 पे डिवाइड करें, कितने बने, 8, और इस -1 तो 7। तो कितने राउंड लगाएंगे, 7 राउंड। हर एक राउंड में एक NADH और एक FADH का मॉलिक्यूल बनेगा। एक NADH और 7 राउंड है तो 7 NADH और 7 FADH। क्लियर, 7 राउंड 7 NADH। और इसी तरह कितने एसिटाइल बने, 8 एसिटाइल। ठीक है, 8 16 कार्बन से 8 बनते हैं ना। ठीक है, 8 एसिटाइल। अच्छा, एक एसिटाइल जब क्रिप्स साइकिल में जाते हैं तो कितने NADH के मॉलिक्यूल बनाते हैं, 3 NADH, 1 2 3। कितने FADH के बनाते हैं, 1 FADH मॉलिक्यूल और 1 ATP। क्लियर है। तो आ जाते हैं दोबारा, हमारे पास 8 एसिटाइल है, तो कितने, 3 हमारे पास एक साइकिल में, तो 8 से जरब दे, 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 से मल्टीप्लाई करें 24 बन गए। FADH एक बनता है तो 8 राउंड 8 एसिटाइल है हमारे पास, तो कितने बन जाएंगे, 8 FADH। और राउंड में एक ATP बनते हैं तो 8 एसिटाइल है तो 8 ATP डायरेक्ट। ग्लाइकोलाइटिक साइकिल 7 NADH, यहाँ पे 7 FADH यहाँ पे आए थे, इसको प्लस करें, 24 प्लस 7, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ NADH 24 प्लस 7 31 हो गए। क्लियर। टोटल नंबर ऑफ FADH 8 प्लस 7 15 बन गए, 8। अब 31, आपको पता भी है कि एक NADH के मॉलिक्यूल 3 ATP बनाते हैं, एक FADH का मॉलिक्यूल 2 ATP बनाते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करें 93 बनता है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 30 बनते हैं, और टोटल नंबर ऑफ 8 131 बन गए। -2 करें, -2 क्योंकि ग्लाइकोलाइटिक साइकिल हमने स्टार्ट करने हैं। क्लियर है। और साथ साथ में हमारे पास 129 नेट ATP बन गए। इसी तरह अगर दूसरा सवाल मैं आपको दूं, क्वेश्चन, वो क्वेश्चन था ओलिक एसिड का। ओलिक एसिड में ग्लाइसेरोल फैटी एसिड, यहाँ पे 18 कार्बन होते हैं। क्लियर। 18 कार्बन के यहाँ पे मॉलिक्यूल कितने होंगे, 9 एसिटाइल होंगे। राउंड कितने बनेंगे, 8 राउंड बनेंगे, 8 राउंड बनेंगे। ठीक है, 8 राउंड के लिए आपने यहाँ पर 8 NADH और 8 कितने, 8 FADH के मॉलिक्यूल, 9 एसिटाइल को आपने मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे आप NADH निकाले 3, बिल्कुल उसी तरह इसी तरह मल्टीप्लीकेशन करें, आपके पास नेट आंसर बिल्कुल इस फार्मूले के थ्रू आ जाएगा। क्लियर है। बस आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू क्लास।